नाम मुकेश राय हुआ। हम यहाँ के किसान हैं और हमारे जितने भी पीछे आगे खड़े हैं सभी यह 890-91 जो खसरा संख्या है, खाता संख्या 261 है, जिसको सरकार ने बिल्कुल अवैध तरीके से एक तरफ से एडीएम ने हमारे जमाबंदी को रद्द किया है। हम कई बार कोर्ट में जब एडीएम साहब ने हमको समय दिया कि आज आपका ये जमीन सिमरिया घाट पे और ये जो 4 लेन जो है उसी से लेके सब जमीन चकिया ये लगभग अभी 1500 बीघा जमीन है। तो ये 1500 बीघा सरकार की पहली नज़र है कि हम विकास वर्ग करिए, लेकिन हमारे जो किसान हैं, हमारे जो किसान की ज़मीन है वो किसान के बिना अनुमति के इन्होंने जो हमारे जमाबंदी को रद्द किया है। हम तमाम किसान एकजुट हैं और इस एकजुट होकर के निश्चित रूप से सरकार को अब जो गलत किए हैं उस निर्णय को वापस लेना पड़ेगा और किसान के ज़मीन को पुनः देना पड़ेगा। हम इसी बात कर रहे हैं कि बिना आप लोगों की मर्जी के, बिना सहमति के रद्द कर दिया गया। जी जी, एकदम 100% एडीएम साहब ने अभी हमारे अधिवक्ता थे, हमारे ग्रामीण वकील साहब थे, अवधेश राय जी थे, अनिल बाबू थे, मलीपुर के सम्मानित साथी हैं। उन्होंने कई बार एडीएम साहब से इस जमाबंदी के बारे में टाइम लिया था कि हमारा आज ये डेट है, लेकिन वो डेट पर कभी नहीं बैठे और अगले डेट में पिछली 9 तारीख को उन्होंने बिना किसी का जानकारी दिए हुए एक कलम से ये आपसे जानना चाह रहे हैं, क्या नाम है आपका? सरोज कुमार। आप कहाँ से? ललितपुर से। वालेपुर। तो सरोज जी आ गया, ये बताइए कितने गांव के लोग प्रभावित होंगे अगर सरकार जमीन लेती है, जैसा कि आप लोग करें कि विकास के लिए जमीन चाहिए? तो लगभग इससे मलेपुर, चकिया, कसा, बरियाई, बिहार, अच्छा, 5-6 गांव तत्काल प्रभावित हो रहे हैं। बहुत 6 गांव के किसान प्रभावित हैं। हाँ, कितनी संख्या होगी इन किसानों की? लगभग कम से कम 550 तो जमाबंदी है। संख्या तो किसानों की ज़्यादा 4,000 से ज़्यादा होगी। सबका उसी से जीवन यापन चल रहा है। अब तो उतने ही जमीन हम लोगों को बचा है जो अब हम लोग फुटपाथ पर आ जाएंगे, रोड पर आ जाएंगे, उसके बाद कुछ है ही नहीं मेरे पास। अब तो वो लास्ट है जो जमाबंदी वो रद्द की है। इनको तो वापस करना होगा, नहीं तो हम लोग आंदोलित होंगे, रोड पर जाएंगे, सदन में जाएंगे, संसद तक जाएंगे। आप जो करना होगा कि हमारे पास अब कुछ नहीं बचेगा। रोजी इनसे, इस जमीन से हम भी जी रहे हैं, हमारा बटेदार भी जी रहा है। किसान अगर 5,000 होंगे तो 5,000 बटेदार भी होगा, उसका भी जीवन यापन चल रहा है इससे। जी, तो हम लोग तो सब बेघर हो जाएंगे। हजारों लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट भी है। हाँ, इनको तो करना होगा। हाँ, नहीं तो हम लोग रोड पर आ जाएंगे, खाने के लिए कुछ रहेगा ही नहीं। हम तो लूट खसोट करेंगे ना। जी जी, वोट बता रहे हैं। आप बताइए। मैं चर्चा निवासी हूँ। ये जो जमीन सरकार एडीएम साहब बिना सूचना दिए हुए, बिना किसी को जानकारी अगर ये जमीन चली जाएगी कसा, बरियाई, चकिया, मलीपुर, बिहार, इससे हजारों हजार के जो किसान हैं वो भूखे मरे। उनका यही एक रोजी का साधन है, जिस रोजी के ऊपर हमारा बाल बच्चा जीवित है। अगर ये ले लेते हैं तो हम लोग फुटपाथ पर आ जाएंगे। ज़मीन के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। इस ज़मीन को सरकार को छोड़ना पड़ेगा, किसी भी कीमत पर हम इसको छोड़ेंगे नहीं। आंदोलन जो हो, मरना हो, मारना हो, तैयार। तो आप लोग आंदोलन के लिए तैयार है? इधर आ जाइए, थोड़ा सा आगे। आप क्या कहेंगे? लोग बताइए। खबर पोस्ट पूरे परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपने हमें दुख में देखा और हमारा दुख दूर करने के लिए मीडिया के माध्यम से पहुँचे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हम लोग विकास विरोधी नहीं है। विकास अगर कहीं होता है सबों के लिए, ठीक ना कि कोई व्यक्ति के लिए होता है। अच्छी बात है, सरकार विकास करे, उसका मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन ऐसा विकास नहीं होना चाहिए।
सरकार से मैं यही मांग करता हूँ, जिस तरह मेरा जमाबंदी आपने निरस्त कर दिया है, जी उसी तरह से मेरा आधार भी आप निरस्त कर दीजिए और हमको रिफ्यूजी के तरह रोड पर छोड़ दीजिए। यूं ही हम लोग भूखे मरबे करेंगे, ज़मीनें न बचेगा न, कैसे मेरा बाल बच्चा जिएगा, भूखे मरबे करेंगे। सरकार से यही मैं कहना चाहता हूँ, पूरी रिफ्यूजी के तरह, जैसे बांग्लादेशी रिफ्यूजी हमारे देश में शरणागत के रूप में है न, उसी तरह रिफ्यूजी हमें बना दे सरकार। जिस तरह से ज़मीन ले लिया है उस तरह से आधार भी मेरा निरस्त कर दे, रिफ्यूजी बनाकर रोड पर छोड़ दे। हम लोग अपना बाल बच्चा के साथ जनप्रतिनिधि की जो है रावसी जी, आप लोग के लिए मांग उठा रहे हैं, कोई जनप्रतिनिधि सांसद विधायक नहीं, अभी तक तो कोई खोज खबर नहीं किए हैं कोई नहीं? और हम खोजने भी नहीं जाएंगे। इसलिए नहीं जाएंगे, सारे जितने भी जनप्रतिनिधि हमारे हैं, सांसद हों, मंत्री हों, मतलब सब सरकार के ही अंतर्गत हैं, ठीक ना। हम काहे उनको खोजेंगे जब सरकार का ये नीति है न, सरकार ऐसा नीति अपनाई है, आप लोग को पता नहीं है। जनप्रतिनिधि लोग सोए हुए हैं कि नहीं सोए हुए, काहे हम उनको खोजेंगे। ये कितने दिनों पहले ये रद्द किया गया है? 25/11 को हुआ है। 9/11 को रद्द करके वो बताया नहीं गया, वहाँ से वकील सब हमारा 25/11 के नेट पर से हटा दिया गया, और उसके बाद टोटल जमा वेबसाइट से भी 25 रैयत को नाम जीरो कर दिया गया। तो आप लोग आंदोलन के लिए बाध्य हो रहे हैं? आंदोलन मरने के लिए तैयार है, आंदोलन कर मर जब भूखे मरेंगे तो अपना जमीन पर काहे न मर जाएंगे, कम से कम शहीद तो भी कहलाएंगे। क्या नाम हुआ सर जमीन पर आपका? अगर हम मर